आइए अब इस पाठ के प्रश्न को हम देखते हैं। प्रश्न अभ्यास है पाठ से। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों के अर्थ स्पष्ट कीजिए। अर्थ स्पष्ट करना है इन पंक्तियों को। पहला प्रश्न है, इस घाट अपने कपड़े और मवेशियां धोते सोचा है कभी कि उस घाट पी रहा होगा कोई प्यासा पानी, या कोई स्त्री चढ़ा रही होगी किसी देवता को अर्घ्य। इन पंक्तियों का भाव यह है कि मनुष्य नदियों के जल को दूषित कर रहा है। नदियों में कूड़ों कचरों को डाल रहा है, कूड़े कचरों को प्रवाहित कर रहा है, शहर और कल कारखानों के अपशिष्ट पदार्थों को, गंदे पानी को नदियों में मुक्त रूप से बहा रहा है। तो इससे नदियों का जल दूषित हो रहा है। और चूंकि नदियों का जल हमारे लिए बहुत उपयोगी है, उस जल का हम उपयोग करते हैं अपने दैनिक जीवन में, तो यदि वह जल दूषित होगा और अगर कोई दूसरा व्यक्ति उस नदी के जल का उपयोग करता है तो उसे नुकसान होगा, वह बीमार पड़ेगा, वह अस्वस्थकर होगा। तो कवित्री इन पंक्ति के माध्यम से ये बताना चाहती है कि नदियों का जल जो हम दूषित कर रहे हैं वह हमारे हित में नहीं है, मानव आबादी के लिए हित में नहीं है। इसलिए नदियों के जल को प्रदूषित नहीं किया जाए, नदियों में कूड़े कचरों को प्रवाहित नहीं किया जाए, कल कारखानों के कचरे को प्रवाहित नहीं किया जाए, शहर नगर के बड़े बड़े जो नाले होते हैं जिनमें गंदा पानी होता है, मलमूत्र का पानी होता है, उस पानी को नदियों के जल में न बहाया जाए, क्योंकि नदियों का जल उसे प्रदूषित होगा। हम नदियों को अतिक्रमित न करें, उस पर कब्जा न करें, उसे हम बर्बाद नहीं करें, उसमें जल बहाव की जो क्षमता है उस क्षमता को कम नहीं करें। यदि हम नदियों में कूड़े कचरे डालेंगे तो जल धारण की क्षमता जो नदियों में है वो कम होगा। नदी के जल का में बहाव की जो क्षमता है वह क्षमता क्षीण होगी। इसलिए कवित्री इस ओर इशारा करती है कि हम नदियों के जल को, नदियों को अशुद्ध न करें, उन्हें शुद्ध रखें। अगला प्रश्न है, अगर नहीं तो क्षमा करना, मुझे तुम्हारे आदमी होने पर संदेह है। कवित्री यह कहती है, अंतिम लाइन है कविता की, यह अंतिम पंक्तियां हैं। कवित्री कहती है कि हे मनुष्य, मैंने तुमसे जो सवाल किए अगर उसका उत्तर नहीं है तो क्षमा करना। तुम मनुष्य नहीं हो, तुम्हारे अंदर जो इंसानियत है, तुम्हारे अंदर जो आदमियत है, तुम्हारे अंदर जो विवेक, चिंतन, दया, करुणा का जो गुण है वह समाप्त हो चुका है। तुम अपने आप को बर्बाद करने पर तुले हुए हो। तो कवित्री अंतिम पंक्तियों के माध्यम से मनुष्य को, व्यक्तियों को एहसास कराना चाहती है, उसे जागरूक बनाना चाहती है, उसके अंदर के विवेक को, उसके अंदर के विचार को, उसके अंदर के चिंतन को जगाना चाहती है, सक्रिय करना चाहती है कि तुम सोचो, तुम चिंतन करो, इस धरती को, इस नदी को, इस जल को, इस पर्वत को सुरक्षित रखो, बर्बाद नहीं करो। पर्यावरण को सुरक्षित ही रहकर तुम स्वस्थ और निरोग रह सकते हो। अगला प्रश्न है, नदियों के रोने से क्या तात्पर्य है? नदियों के रोने से क्या तात्पर्य है? नदियों के रोने से, नदियों के रोने से तात्पर्य है, अच्छा रोता कौन है? जैसे आप जा रहे हो रास्ते में और कोई आपको कीचड़ पड़ा दे, कोई आपको धूल पड़ा दे, कोई आपको पानी ऊपर मिला के आपको पड़ा दे, स्याही पड़ा दे, आपको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। आप क्रोधित हो जाएंगे, आप दुखित होंगे।
आपको गुस्सा आएगा, गुस्सा में आप रोने भी लग सकते हैं, चिढ़ जाएंगे, आपका स्वभाव बदल जाएगा। तो नदियों के जल में यदि हम गोबर डालें, मल मूत्र डालें, नाली का पानी डालें, गांव और शहर भर का कचरा उठा के डाल दें, तो क्या नदी को अच्छा लगेगा? उसे भी गुस्सा आएगा, उसे भी दुख होगा, उसे भी कष्ट होगा, उसे भी पीड़ा होगी। लेकिन वह तो किसी का अहित नहीं चाह रही है, तो वह दुख उसके रोने में बदल जाएगा, क्योंकि वह अहित तो चाहती ही नहीं है। उसे पश्चाताप के आंसू उमड़ पड़ेंगे उसके आंखों में, दुख से, पश्चाताप से नदी रोने लगेगी। तो नदी के रोने का मतलब यही है कि नदी के जल को दूषित किया जा रहा है। इससे नदी का जल जो है वह उपयोग के लायक नहीं है। नदियों का अतिक्रमण हो रहा है, उसमें कूड़े कचरे डाले जा रहे हैं, उसके जल धारण की क्षमता, उसके जल प्रवाह की क्षमता क्षीण हो रही है। इसलिए नदी दुखी है, और नदी को यहां रोने का मतलब यही है। अगला है पाठ से आगे, पृथ्वी को, पहला प्रश्न है, पृथ्वी को बूढ़ी क्यों कहा गया है? पृथ्वी पंक्तियां ही हैं, शीर्षक, कविता का शीर्षक ही है बूढ़ी पृथ्वी का दुख। पृथ्वी को बूढ़ी क्यों कहा गया? यह पृथ्वी माता, धरती माता, यह बूढ़ी कवित्री बता रही है। क्यों क्यों बता रही है पृथ्वी बूढ़ी क्यों है? अच्छा ये बताइए, बूढ़ा कहते किसे हैं, या बूढ़ी महिला कैसी होती है? बूढ़ा होने का अर्थ है कि शरीर की क्षमता कमजोर हो जाना, शरीर के सभी अंगों का सही तरीके से काम नहीं करना, चेहरा मुरझाना, शरीर दुबला पतला हो जाना, दुख से, चिंता से उसका शरीर ढल जाना, यही ना लक्षण है बुढ़ापा का। तो अगर ये सारे लक्षण जिसमें होंगे उसको क्या कहा जाएगा? बूढ़ा कहा जाएगा। तो पृथ्वी आज क्या इस अवस्था में नहीं है? पृथ्वी आज कष्ट में नहीं है? पृथ्वी के जो सारे अंग थे, क्या वह सही तरीके से काम कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। पृथ्वी पर उगने वाले पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं, पृथ्वी पर बहने वाली नदी दूषित हो रही है, सीमित हो रही है, उसके ऊपर सीना तान कर खड़ा रहने वाला पर्वत पहाड़ काट काट कर टुकड़ों में कर दिया जा रहा है। यानी कि धरती के जो अंग हैं उन्हें बर्बाद कर दिया जा रहा है, वह सही तरीके से काम करने की स्थिति में नहीं है। धरती कुरूप हो चुकी है, धरती दुखी है, ऋण हो चुकी है वह। इसीलिए पृथ्वी को क्या कहा गया है? बूढ़ी कहा गया है। समझ गए कि धरती के जो तत्व हैं, जो उस पर स्थित अवस्थित पदार्थ हैं, पेड़ पौधे, जल, पर्वत, जंगल, ये सभी रुग्ण हैं, दूषित हैं, नष्ट किए जा रहे हैं। पृथ्वी कुरूप हो गई है, वह सही तरीके से अपना जो उसका कार्य करने का तरीका है वो कर नहीं पा रही है। इसलिए पृथ्वी को यहां बूढ़ी कहा गया है। दूसरा है, पेड़ का कट कर गिरना एवं पेड़ का टूट कर गिरना में क्या अंतर है? पेड़ का कट कर गिरना, पेड़ का कट कर गिरना, ये देखिए पेड़ काटा जा रहा है, तो जब पेड़ को काट कर गिराया जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा? पेड़ का कट कर गिरना। और जब आंधी तूफान में
जो सूखे पेड़ हैं, जिनकी टहनियां, जिनकी शाखाएं सूख चुकी हैं या तना सूख चुका है, वैसे पेड़ जब आंधी तूफान में गिर जाते हैं, जिन्हें गिरना ही जरूरी है, अब वो काम के लायक नहीं है, उसमें ऑक्सीजन मुक्त नहीं हो रहा है, हरे भरे नहीं है, फल नहीं आ रहा है, तब वैसे पेड़ को काटा जाना भी जरूरी है। तो जब वैसे सूखे हुए पेड़ गिर जाते हैं तो इसका मतलब यही है कि पेड़ का टूट कर गिरना, यानी कि जब मनुष्य अपने स्वार्थ में हरे भरे पेड़ पौधों को अंधाधुंध काटता है, तो ये इसका अर्थ है पेड़ का कट कर गिरना। और जब कमजोर सूखे हुए पेड़ आंधी तूफान में स्वतः गिर जाते हैं, तो ये होता है पेड़ का टूट कर गिरना। तो ये अर्थ है। अब इसके बारे में भी आप घर से लिख कर लाएंगे। आपको मैं 3 प्रश्न दे रहा